हेलो स्टूडेंट्स, आज ये हमारी चौथी क्लास है आपके डू एज डायरेक्टेड और फिल इन द ब्लैंक्स की। जैसे कि आप जानते हैं कि इस क्लास को इस टाइप की क्लास को देखने का आपका बेनिफिट क्या है कि आपकी प्रैक्टिस हो रही है। इसके साथ साथ अगर आप इसको गाइड से पढ़ेंगे तो आपको इस सेंटेंस का आंसर बनेगा, लेकिन अगर इस क्लास के माध्यम से समझेंगे तो इससे रिलेटेड या इससे मिला जुला कोई और सेंटेंस भी आपके एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है तो आप उसका आंसर भी लगा पाएंगे, क्योंकि इनके आंसर बताते समय मैं कुछ ट्रिक्स या कुछ तरीके बताता हूँ जिसके आधार पर आप अगर इंग्लिश नहीं भी जानते हैं, बहुत अच्छी आपकी इंग्लिश नहीं भी है, तब पर भी आप आंसर को सही कर सकते हैं। कैसे, तो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 आपका जो सेक्शन सी है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 7 पर होता है। एनी 5 आपको करने होते हैं, ये सारे दिए। अब पहला क्वेश्चन जैसे है जुलाई कम्स ब्लैंक अगस्त, ठीक है। तो ये एक्चुअल में इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन तो है, लेकिन वास्तव में एक जीके वाला भी क्वेश्चन है। अब जिस बच्चे को ये मालूम है कि जुलाई अगस्त के पहले आती है बाद में आती है, तो वो आराम से कर लेगा और इनके मीनिंग मालूम है, इसमें कोई लॉजिक वो नहीं है, ठीक है। कि भाई जो जुलाई है वो अगस्त के पहले आती है, ठीक है, जुलाई अगस्त, तो यहाँ पे क्या आएगा पहले के लिए बिफोर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिफोर, ठीक है। सेकंड है ही इज़ ब्लैंक ऑनेस्ट मैन, ए एंड द। भाई द तो हम कब लगाते हैं, जब कोई विशेष व्यक्ति की बात होती है, विशिष्ट या खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात होती है तो हम द का यूज़ करते हैं। तो ऑनेस्ट मैन होना तो खासियत है, लेकिन पर्टिकुलर नहीं है, है ना। तो आप यहाँ पे फिर ए एन में से कोई एक चूज़ करेंगे, तो उसका तरीका क्या है, आप इस शब्द को हिंदी में लिखेंगे तो इसको, ये एच से स्टार्ट भले ही हो रहा है लेकिन इसको हम ऑनेस्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट। आप इसको आ से पढ़ रहे हैं, एच से स्टार्ट है, आ से पढ़ रहे हैं, तो ये आ क्या है, हिंदी का स्वर है। और हमने क्या पढ़ा है कि अगर स्वर से कोई भी वर्ड का उच्चारण होता है तो उसके सामने हम किसको फिल करते हैं, एन को। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा, एन, ठीक है। थर्ड, यू हैव टू वेट ब्लैंक द सिग्नल इज़ ग्रीन। तो ये भी अंडरस्टैंडिंग बेस है कि जब तक नहीं, है ना, तो यू हैव टू वेट अनटिल द सिग्नल इज़ ग्रीन, जब तक सिग्नल ग्रीन नहीं हो जाता। अनटिल, क्योंकि अन लगा हुआ नेगेटिव वर्ड है तो यहाँ पे नेगेटिव वर्ड आएगा, है ना। तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा, अनटिल। शी ब्लैंक अ सॉन्ग, सिंगिंग, सिंग्स, संग। तो भाई ये तो थर्ड फॉर्म है, तो ये हैव हैज़ हैड के बाद आती है, यहाँ हैव हैज़ हैड नहीं है। सिंगिंग हमेशा इज़, एम, आर, वॉज, वर, ये 5 वर्ब हैं उनके बाद आती है। इज़, एम, आर, वॉज, वर टेंस में, या बीन लिखा होता है तो इज़, एम, आर, वॉज, वर, बीन या बी, इनके बाद सिंगिंग आता है, मतलब ING वाली वर्ब आती है। तो ये हैज़, हैव, हैड के बाद आने वाली वर्ब है तो यहाँ नहीं आएगी, ठीक है। और ये हमने बताया जो हेल्पिंग वर्ब उनके बाद आती है, तो बचा क्या, ये एक तरीका ये है। दूसरा कि जो शी है वो सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ जो वर्ब आएगी उसमें एस या यस होगा, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ब्लैंक आई कम इन सर, ठीक है। तो आप क्या बोलते हो, ये तो सीधा सा है, आप बोलते ही हैं मे आई कम इन सर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मे। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स फ्रेंड्स, तो अब डिस्ट्रीब्यूट द फ्रेंड स्वीट, अब ध्यान रखना है कि बिटवीन हमेशा कहाँ यूज़ होता है, जब दो व्यक्ति की बात होती है, जब आपको यहाँ से लगे कि 2 लोगों की बात हो रही है, वहाँ टू आएगा, ठीक है, या 2 लोगों का नाम लिखे रहेंगे तब आप बिटवीन लगाएंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर सही आंसर क्या है, अमंग। जब 2 से ज़्यादा की बात होती है तो हम अमंग का यूज़ करते हैं। 7वां नंबर है ही डाइड ब्लैंक हार्ट अटैक, ठीक है। अब हमेशा याद रखना है कि जो डाई के बाद है ये डाई, और 2 शब्द और आपको याद रखना है, एक तो डाई और दूसरा कौन सा है, फॉन्ड, और एक शब्द और कौन सा है, मेड, एक शब्द है मेड। ये 3 शब्द हैं, इनके बाद हमेशा आपको ऑफ लगाना अगर ब्लैंक में आते हैं तो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में है डू एज डायरेक्टेड, इनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो भाई डू एज डायरेक्टेड का एक सेंटेंस लिखा होता है, यहाँ डायरेक्शन होता है, डू मतलब होता है करना, एज जैसे कहा जाता है, जैसा डायरेक्शन होता है, तो डायरेक्शन इसमें ब्रैकेट में लिखा होता है। अब इसमें लिखा आएगा रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ इट, हमने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, क्योंकि जगह की कमी है। तो अब इसको आपको इट से स्टार्ट करना है, तो भाई करेंगे हम इट से, मजबूरी हमारी इट। अब इसके प्लेस पर हमने लिख दिया इट, फिर आगे लिखा इज़। कोई भी सेंटेंस आता है ऐसा जिसमें ING वाली वर्ब पहले है, जब उसकी जगह इट लगाओगे तो उसके बाद का पूरा लिख दो पहले, इट इज़ अ गुड हैबिट, इट इज़ अ गुड हैबिट, ठीक है।
हैबिट, इट इज़ अ गुड हैबिट। अब आपको ध्यान रखना है कि जो पहले जो जिसकी जगह आपने इट लगाया उसमें से आईएनजी हटा दो और उसके पहले टू लगा दो, बस इतना काम आपको करना है। स्विम ओनली दिस, ठीक है, बन जाएगा। तो अब अगला सेंटेंस देखते हैं। मीता डज हर होमवर्क, नेगेटिव चेंज इनटू नेगेटिव। अभी डज है तो डज के लिए शॉर्ट तरीका क्या है हमारे उन भाइयों के लिए जिनसे नहीं बनता है, तो आप यहाँ डज तक लिख लो और फिर नॉट और इसके बाद डू लगा दो, ठीक है। हर होमवर्क, होमवर्क, ठीक है। अगर यहाँ डू आता तो डू तक लिखते फिर नॉट डू लगाते, या अगर यहाँ डेड आता, अगर आपको डेड आ जाए तो आप क्या लिखेंगे, डेट तक लिखेंगे फिर नॉट डू। मतलब सभी में आपको एक ही चीज़, एक सा व्यवहार अपनाना है। ये किससे, जिसको समझ में नहीं आता, जिसको समझने में दिक्कत है उसको, राइट। अब मैरी, ये मैरी लिखा हुआ है, ठीक है। मैरी सेड आई विल स्टडी, इसका नरेशन चेंज करना है, या कभी कभी आपको कहा जाता है चेंज इनटू इनडायरेक्ट, है ना, इसी को हम नरेशन भी कहते हैं। तो मैरी एज इट इज़ आएगा, सेड को एज इट इज़ लिख लो। आप चाहो तो सेड की जगह टोल्ड भी लिख सकते हो, चाहो तो, और नहीं लिख सकते तो कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको लगाना है दैट इन इन्वर्टेड कॉमा की जगह। आई मैरी के हिसाब से हो जाएगा शी, और विल वुड में चेंज कर देंगे, और स्टडी एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका नरेशन चेंज। शी वॉज राइटिंग अ लेटर, इसको हमें वॉइस में चेंज करना है। तो अ लेटर ऑब्जेक्ट है तो इसको पहले लिखेंगे अ लेटर, इसके साथ भी वॉज ही आएगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि आईएनजी वाली अगर मैन वर्ब है तो उसका वॉइस चेंज करते हैं तो उसके पहले बीइंग लगाते हैं, मतलब ये आईएनजी बी के साथ लगा दिया और इसका थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, क्योंकि बिना थर्ड फॉर्म के तो बननी नहीं है। तो क्या आ जाएगा, रिटर्न, और फिर लगाते हैं बाय, और शी का कर देंगे हम हर, ठीक है, ये बन गया। द बॉय इज़ माई नेफ्यू, द बॉय इज़ वेयरिंग रेड शर्ट, ठीक है। अब इस टाइप में दो उस प्रकार के सेंटेंस आते हैं। पहला कभी कभी आपको हु, जैसे इस सेंटेंस में है तो उसको देख मतलब उसको कैसे यूज़ करते हैं, और इसकी जगह कभी कभी हुम आता है, ठीक है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जब हु की बात करते हैं, ठीक है, हु की बात करते हैं तो आप क्या करेंगे, पहले सेंटेंस में तो लिखेंगे द बॉय, ठीक है, द बॉय, और इसके जस्ट बाद लिखेंगे हु। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हु सब्जेक्ट के लिए लगाया है। तो यहाँ पे जो हु है इस लड़के की बात कर रही है, इस सब्जेक्ट की बात कर रहा है, ठीक है। इसलिए आपको द बॉय के जस्ट बाद हु लगाना है। और अगर हुम आता है ना तो इसके बाद यहाँ पे जो वर्ड होगा उसके बाद हुम लगाना है, ठीक है। कैसे हम समझेंगे बाद में, अभी डिटेल में। तो इसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हु अगर है तो द पहले सेंटेंस का जो भी सब्जेक्ट होगा उसके बाद रखेंगे, और इसके बाद इसको छोड़ देंगे पहले सेंटेंस को। दूसरे सेंटेंस में द बॉय को हटा के पूरा लिखेंगे, हु इज़ वेयरिंग, सेकेंड सेंटेंस में चल रहे हैं हम, है ना, हु इज़ वेयरिंग रेड शर्ट। अब इतना लिखने के बाद कॉमा लगाएंगे, और फिर पहले सेंटेंस को कहाँ से छोड़ा था, इज़ माई नेफ्यू, तो वहाँ से आप लिख दोगे इज़ माई नेफ्यू, ठीक है। ऐसे करेक्ट करते हैं, रिलेटिव क्लॉज कहलाता है। ही हैव गॉन टू स्कूल, इस सेंटेंस को करेक्ट करना है। क्या करेक्ट होगा भैया, ही के साथ हैज़ आता है, हैव नहीं आता है, यही करेक्शन इतना करना है, हो गया। द थीफ सा द पुलिस, ही रैन अवे, ये दो सेंटेंस हैं अलग अलग, ठीक है। द थीफ सा द पुलिस, ये इतना अलग सेंटेंस है, इतना अलग सेंटेंस है, इसको एज सून एज से कंबाइन करना है। तो आपको जब भी एज सून एज से कंबाइन करना हो तो एज सून एज को पहले रखेंगे। एज सून एज का अर्थ होता है जैसे ही, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो टी को छोटा बना देंगे। द थीप सा द पुलिस, अब उसके बाद पुलिस के बाद यहाँ जो फुल स्टॉप है उसको कॉमा में चेंज करेंगे, और सेकंड वाला सेंटेंस स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हुए लिख देंगे रैन अवे, ठीक है। तो ये हो गया पूरा आपका डू एज डायरेक्टेड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना है, और इसी प्रकार से और भी वीडियो देखने के लिए और ऐसा सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। हाँ, और अगर कोई बच्चा चाहता है कि जितने भी डू एज डायरेक्टेड के अलग अलग सेंटेंस हैं उनमें अलग, मान लो कि आपको इस सेंटेंस का डिटेल देखना है कि नेगेटिव कैसे बनता है, तो उसके लिए हर एक चैप्टर की अलग से वीडियो बनाई गई है, जिसमें कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से आपको प्रैक्टिस कराई गई है, सिखाया गया है कि इसमें इसके अलावा भी क्या आ सकता है, तो आप उनको जाके ज़रूर देखें, ठीक है। तो आज के लिए इतना, हम अगले क्लास में अगले सेट के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक्स, गुड डे, गुड बाय।